खा रहे हैं, भगवान करे कोई कहीं कुछ मिल जाए तो मैं भी आज वहां जा करके बैठ जाता तो मुझे भी 2 रोटी मिल जाती खाने को। थोड़े दूर चलते हैं तो देखते क्या है कि वहां एक आश्रम है। आश्रम में जाकर के एक पंडित जी हैं, बड़े तगड़े मोटे तगड़े बैठे हुए हैं। अब वहां उनके मन में लालच आ गई, ये आश्रम है, जो पंडित जी रहते हैं आश्रम में, तो इसका मतलब यहाँ ये ज्यादा खाते होंगे तभी ये इतने मोटे हैं, और मैं भी यही चाहता हूँ, मुझे भी भोजन मिल जाएगा। पंडित जी गए वहां, उनसे कहने लगे कि पंडित जी, महाराज जी आप क्या करते हो? बोले ये मेरा आश्रम है, हम यहीं रहते हैं, हम इस आश्रम के महंत हैं। अब वो पंडित जी कह रहे हैं कि आप आश्रम के महंत हैं तो यहाँ तो और लोग भी रहते होंगे आपके पास? हाँ, हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, वो सब भी रहते हैं, तो आप हमें भी रख लो, हम भी रह जाएंगे आपके पास। कोई बात नहीं, यहाँ तो जो आता है वही रहता है, यही आश्रम है, धर्मशाला है, संत महात्मा बनाते ही हैं दूसरे के लिए। अब पंडित जी बोले बहुत बढ़िया, अब हमें जगह मिल गई। पर कहने लगे कि ये बताओ आप क्या खाते हो, कितनी बार खाते हो कि जो इतने मोटे हो? मैं तो इतना खाता हूँ फिर भी मैं इतना दुबला हूँ। कहने लगे तुम आश्रम में रहो और तुम्हें भोजन भी मिलेगा, तुम भी मोटे हो जाओगे, सेवा करो आश्रम। आश्रम की सेवा के लिए लग गए, और लगने के बाद बोले मैं जितना पंक्ति में सब लोग बैठते हैं उतने पंक्ति में मैं भी बैठ के अगर भोजन करूं तो आप मना तो नहीं करोगे? महंत जी कहने लगे तुम्हें जितनी बार भूख लगे तुम हर पंक्ति में बैठ करके खाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेरे भाइयों, उस आश्रम में वो रुक करके झाड़ू सफाई करता, 3 पंक्ति में 4 पंक्ति में बैठ करके वो भोजन करने लगे। भोजन कर रहे हैं। अब भोजन करते करते एक दिन एकादशी का व्रत, एकादशी के व्रत के ऊपर ही आ गया हमको ये प्रसंग। एकादशी का व्रत आया, और एकादशी के व्रत में शाम को ही सबको बता दिए महंत जी कि भाई कल एकादशी का व्रत है और कल कोई भोजन नहीं करेगा। अब इनकी तो नींद उड़ गई, रात से नींद उड़ गई कि मुझे कल भोजन नहीं मिलेगा, मैं तो बिना भोजन का रह नहीं सकता, अब क्या करूं? पंडित जी सोच विचार करने लगे कि कल ही आदेश हुआ है और भोजन मिलेगा नहीं मुझे, अब मैं क्या करूं? कहने गुरुदेव से दीक्षा भी ले लिए। गुरुदेव महाराज कल कोई भोजन नहीं करेगा, पर मैं बिना भोजन का रह नहीं सकता, तो मैं तो व्रत नहीं करूंगा। कहने लगे गुरुदेव कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हारे प्राण की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तुम नहीं रह सकते हो तो तुम ऐसा करना, आश्रम में तो भोग नहीं बनेगा, आज अन्न नहीं ग्रहण करेगा कोई, तुम्हें थोड़ा सा अन्न दे दिया जाता है, नदी के तट पर जा करके तुम वही बनाना और अपना खा लेना। 1-2 किलो आटा दे दिए, और दे करके जो भी आटा सामान जो मर मसाला तेल उनको देना होता वो दे दिए, और जाइए आप वहाँ भोजन करिए। वहां से राशन उठाए, आए नदी के किनारे, लकड़ियां चुन चुन करके वहां उन्होंने अपना भोजन पकाया। लेकिन गुरुदेव ने एक शब्द कहा था कि जब आप भोग लगाओगे तो राम को जरूर याद कर लेना, तुम्हें मंत्र नहीं आता है, बहुत अज्ञानी थे, पर आप एक कर्म जरूर करना कि आप जा रहे हो तो भगवान को बुला करके भोग लगा देना, जिससे भगवान आके भोग लगा लेंगे और तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी और तुम भोग भी लगा लेना। बिगर भगवान को भोग लगाए, बिना राम जी को भोग लगाए तुम भोजन मत करना। गुरुदेव जी की बात उसको याद थी। 1-2 किलो 1.5 किलो आटा था, खाने वाला तो ज्यादा था ही।
उसको पकाया और पका करके बोला अब तो तैयार हो गया। अब क्या किए पंडित जी, अब हाथ जोड़ करके बैठ गए कि भगवान कहे थे कि भगवान को बुलाना, भोग लगा लेंगे तब तो खाना। भगवान को हाथ जोड़ करके बुलाने लगे पंडित जी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़ी सरलता से, इतनी सरलता से उसने बुलाया कि भगवान आकर के खड़े हो गए। भगवान आ गए। भगवान जब आ गए तो केले का पत्ता था, परोस दिया भोजन को, लो महाराज जी। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, भगवान के साथ हमारी सीता मैया भी आ गई। अब देखे, कभी तो थाली देखे, कभी अपनी ओर देखे और फिर उनको देखे। एक को बुलाया, दो जने आ गए। अब मैं तो बचेगा ही नहीं, तो मैं खाऊंगा क्या? पर कोई बात नहीं, देखने में अच्छे बहुत लग रहे हैं। और जब कोई आ जाता है तो गुरु जी कहते हैं पहले उनको भोजन करा दो। एक बुलाया, दो आ गए, तो दोनों का जो बचा हुआ था सब भोजन उसको परोस दिए। अब देख रहा है कि कहीं अब और मांग लेंगे तो क्या करेंगे हम। एक रोटी बची हुई, एक रोटी बची हुई थी, उस एक रोटी को छुपा लिया। भगवान कहे अरे भाई, बुलाते भी हो और पेट भर भोजन भी नहीं कराते हो तो क्यों बुलाते हो? हमें तो भूख लगी है, जो एक रोटी छुपा रखा है उसे भी दे दे, मैं उसे भी खाऊंगा। तुमको तो दिखाई दे रहा है, मैं तो छुपा रखा। उस रोटी को भी उसने परोस दिया। अब उस दिन का व्रत हो गया उसका, चला आया। कहता है गुरुदेव, आज तो आप कह रहे थे कि भोग लगाना, राम जी आएंगे, और मैंने तो भोग लगाया तो उनको बुलाया तो दूसरी भी एक औरत आ गई उनके साथ में, मुझे नहीं पता वो कौन थी, पर वो भी आ गई और हमको तो आज उपवास करना पड़ा, मैं तो नहीं रह पाऊंगा यार। बोले कोई बात नहीं, अब रात्रि हो गई है, कल अब जब दूसरी एकादशी आएगी उस दिन नहीं होगा तो तुम उस दिन ले जाना, पका करके खा लेना। एक व्रत उसका एकादशी का हो गया। दूसरी एकादशी आती है, फिर वो कहता है कि मैं इतना नहीं लेके जाऊंगा, एक बुलाता हूँ, दो आती हैं, आज 4 किलो आटा देना। अब गुरुदेव कहने लगे कि भाई ये कह रहा है तो कि एक आते हैं, दो आते हैं, 4 किलो आटा इसको दे दो, दाल दे दो, उस हिसाब से आलू दे दो, मसाला तेल दे दो, ये ले करके जाए, पकाए और बनाए। लेकर के आया, फिर वहीं सरोवर के पास बनाता है भोजन, और बनाने के बाद फिर कहता है कि गुरुदेव जी कहे थे अब हमें फिर बुलाना चाहिए कि बिना भोग तो भगवान के भोग का हम तो भोग करेंगे नहीं, लगाएंगे नहीं, हम कैसे खाएंगे। फिर आंख बंद करके कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मंत्र तो आता नहीं था, कीर्तन कर कर करके उसने भगवान को आए, सीता जी भी आई। अब सीता जी के साथ चारों भैये भी आ गए, चारों भाई साथ में आ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता मैया भी। अब बड़ा चंभा उसके मन में कि एक को बुलाता हूँ, दो आती हैं, दूसरी बुलाता हूँ तो 3 आते हैं, आज तो पूरा कुलबा ही लेकर के आ गया। बताओ,
अब ये 4 किलो तो आटा है, यही 4-5 खा जाएंगे, आज मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा। कोई बात नहीं, आ गए, सबको परोस दिया भोजन, सब लोग भोजन करे। उस दिन भी भोजन नहीं मिला, उस दिन भी पूरी एकादशी हो गई, पूरी एकादशी हो गई, 2 हो गई, भूखा चला आया। फिर कहता गुरुदेव, एक को बुलाता हूँ 2 आते हैं, 2 बुलाता हूँ तो 3 आते हैं, 4 आते हैं, सारे कुलबा ही आ जाते हैं। तीसरी एकादशी आती है, फिर ऐसे कहता गुरुदेव 4 के बजाय आज 12 किलो आटा देना, आज मैं इतना बनाऊंगा कि जो इतने कुलबा आएंगे सब खा करके चले जाएं, कम से कम मुझे भोजन तो मिल जाए। आता है, बनाता है, फिर बुलाता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे इतना कहता है, इतने में हनुमान जी भी, देवी देवता सारे सब आ गए। अरे भगवान, हाथ जोड़ू तुमको, मैं कितना दुखी हो गया, 1 बुलाया, 2 आया, 2 बुलाया, 4 आया, 4 बुलाया, अब ये बंदर को भी लेकर के आ गए। क्या तुम्हारे साथ में लंगूर बंदर भी सारे आते जाते हैं? क्या ये भी तुम्हारे कुलबा के ही हैं? तो मैंने सबका ठेका लिखा रखा है, तुमको बुला खिलाऊं? भगवान जी मुस्कुराने लगे, भक्त बड़ा सरल था। उस दिन तो बना दिया, सबको दे दिया। अब भाई चौथी एकादशी जब आती है, फिर ये कहता है, गुरुदेव के मन में शंका हो गई। गुरुदेव जी कहने लगे, ये कुछ नहीं करता है, झूठ बोलता है, ऐसा करो कि इस सब आटा दे दो, 16 किलो मांगे, 17 किलो मांगे, 18 मांगे, दे दो सब, पर ये मुझे लगता है कि ले जाकर के बेच देता है, इसके पीछे पीछे जाएंगे आज। ले जाकर के सारा सामान, बोला आज ऐसा करता हूँ, बनाऊंगा नहीं, इसको ले जाकर के कह दूंगा तुम बनाओ, तुम खाओ, मैं थोड़ी ठेका लिखा रखा। और पीछे पीछे गुरुदेव उसके आकर के पेड़ के पीछे बैठ करके देखने लगे। गुरु शिष्य की बहुत बड़ी महिमा है। देख रहे हैं कि कर क्या रहा है, पर वो कहीं नहीं जाता, वहीं पर ले आकर के रख देता है, रख करके पेड़ के पास बैठ गया और राजा राम करे जा रहा। सारे देवी देवता सब आ गए, अब आ तो गए सब, अब खा लो, मैं तो बनाया ही नहीं, बनाओगे तो खाओगे, हम नहीं बनाने वाले, मुझे मिलता ही नहीं, मैं क्यों बनाऊं। आज तो सारे देवता आ गए, देवी देवता सब आ गए। अरे वहाँ मैया जा रही है, वहाँ भोजन बनाने के लिए माँ ने क्या किया, तो भगवान जी सरलता से कहते हैं कि आज जानकी तुम ऐसा करो, भोजन तुम पकाओ। अब जहाँ माँ जगदम्बा अधिष्ठात्री ही भोजन बना रही हूँ, तो ये बताओ कोई देवी देवता रुकेंगे वहाँ? सारे देवता वहाँ आ गए, आज मैया भोजन बना रही है। शत्रुघ्न जी झाड़ू लगा रहे हैं, पूंछ से चौका लगा रहे हैं हनुमान जी, और भरत जी लकड़ी लगा रहे हैं। सब लोग और जो थे वो लकड़ी लेने चले गए जंगल में, कोई सब्जी काट रहा हो, कोई कुछ कर रहा है, माता जानकी जी भोजन बना रही है। सब देख रहा है चुप करके, वही बोल नहीं रहा, अच्छा हुआ अब बनाओगे, अब पता लगेगा, बोले जा रहा है इतना कर। अब जा करके जब देखता है, कहता है खाओ। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कितना सरल मेरा भक्त है। भगवान जी सोचने लगे कि अरे वो भी बैठा है, मैं उसको भी भोजन कराऊं। इतने में गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव जी सुनो इधर आओ। कहने लगे हाँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इतने लोग बैठे हुए हैं, सारे भोजन पक रहा है, खा रहे हैं, देखो सीता मैया भोजन बना रही है, सारे देवता बैठे हुए हैं। सब कहते हैं कि अब हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव कहने लगे मुझे नहीं दिख रहा है, ये सत्य है कि गलत?
तब कहते हैं भगवान तू आजा भोजन कर ले। भगवान से कहता है जब तक मेरे गुरुदेव भोजन नहीं करेंगे मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। कहने लगे तुम्हारे गुरुदेव जो हैं वो बड़े घमंडी हैं, बड़े पाखंडी हैं, सबके सामने कुछ करते हैं पर अंतः आत्मा जो है उनकी पवित्र नहीं है, मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता। पर मैं तुम्हें बिना भोजन कराए मैं भोजन नहीं कर सकता। जिद कर लिया भक्त अपने गुरु जी के लिए, गुरुदेव के लिए जिद कर लिया। तब भगवान को दर्शन देना पड़ा गुरुदेव को। सारे देवी देवताओं को भगवान ने दिखाया, चरण स्पर्श किए और अपने शिष्य के चरणों में रोने लगे। आज तुम्हारे वजह से मुझे सब देवी देवता दिखाई दिए हैं, हम तो बिल्कुल एकदम कुछ पता ही नहीं था मुझे, तुम कितने भोले हो, तुम्हारे द्वारा मुझे आज भगवान का दर्शन हो गया। ऐसी एकादशी की महिमा है, ऐसे गुरु और शिष्य की महिमा है। ऐसे गुरु शिष्य को तार देता है, जो शिष्य इतना महान होता है जो गुरु को भी तार देता है।